हेलो एवरीवन, मैं सुनंदा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एक्टिविटीज़। दोस्तों, आज की जो वीडियो है पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है टीकाकरण, जिसमें से दोस्तों 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टीकाकरण एएनएम एग्ज़ाम और महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में टीकाकरण से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया गया है। मीन्स एक ही वीडियो में टीकाकरण के सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है और आपको एग्ज़ाम में इसमें से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 8 मार्क्स आप इस वीडियो में अच्छे से पढ़कर अपने 8 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात की जाए तो 16 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको एग्ज़ाम पे दोनों तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें तो 16 मार्च को, और दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, और वही जहाँ अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। यूआईपी की बात हो रही है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो दोस्तों 19 नवंबर 1985 को यूआईपी की शुरुआत की गई। तो हम दोस्तों टीकाकरण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं सभी को मैं डिटेल से बताती हूँ, इसमें से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ में ही बहुत सारे क्वेश्चन को भी कवर किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जीआईपी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था, जिसकी शुरुआत दोस्तों 1974 में की गई थी, और उसके बाद फिर ईआईपी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया, जिसका फुल फॉर्म एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत दोस्तों जनवरी 1978 में की गई थी, और यह दोस्तों भारत के कुछ ही शहरों में टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। जैसा फिर यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई और 19 नवंबर 1985 से भारत के सभी जगह में यूआईपी के द्वारा इम्यूनाइजेशन की शुरुआत की गई। इसके बाद दोस्तों यूआईपी के बाद जो आया है कार्यक्रम शिशु उत्तरजीविका या सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1992 में की और इसके तहत टीकाकरण कार्यक्रम किया गया। फिर इसके बाद में आया राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे आरसीएच के नाम से भी जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1997 में की गई और आरसीएच के तहत टीकाकरण कार्यक्रम किया गया। फिर दोस्तों आरसीएच के बाद जो राष्ट्र कार्यक्रम आया एनआरएचएम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में की गई। फिर एनएचएम के बाद जो आया है एनयूएचएम, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1 मई 2013 में की गई। फिर इसके बाद दोस्तों एनएचएम आया, इसकी भी शुरुआत 2013 में की गई, और एनएचएम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय अर्बन स्वास्थ्य मिशन दोनों को एक साथ कर दिया गया और एनएचएम की शुरुआत की गई 2013 में। फिर अभी रिसेंट में एक नई अपडेट है कि एनएचएम का भी नाम बदलकर प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन रख दिया गया है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2024 में की गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है और ये सभी क्वेश्चन ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी का टीका कितने समय तक लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये सभी को पता है कि बीसीजी का टीका 1 साल तक लगाया जा सकता है और 0 से 1 माह तक जो इसका खुराक होता है 0.05 ml होता है। वही 1 माह से 1 साल तक की उम्र में बीसीजी का जो टीका है उसकी खुराक 0.1 ml होती है, और यह दोस्तों बाएं बाह में लगाया जाता है, इंट्राडर्मल लगाया जाता है 15 डिग्री पे। फुल फॉर्म भी होता है बेसिलस कालमेटी ग्लूरिन, जिसकी खोज 1921 में की गई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंटावालेंट का जो पहला टीका है कब दिया जाता है।
6 सप्ताह मीन्स 1.5 माह की उम्र में दिया जाता है। और पेंटा जो वायलेंट होता है उसमें 5 टीके एक साथ मिक्स होते हैं, जिसमें कि डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसे हिप कहते हैं, ये 5 वैक्सीन से मिक्स होकर पेंटावैलेंट वैक्सीन बनता है। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन का जो पहला खुराक है दोस्तों 6 सप्ताह में दिया जाता है। मीन्स साथ ही पेंटावैलेंट के साथ ओपीवी दिया जाता है। इसकी ओरल ड्रॉप 2 बूंद दी जाती है और साथ में आरबीवी इसकी भी पहली खुराक दी जाती है, 5 बूंद दी जाती है और साथ में पेंटा फर्स्ट दिया जाता है। ये 0.5 ml दिया जाता है और बाएं जांघ में दिया जाता है और साथ में पीसीबी वैक्सीन दी जाती है। इसकी 5 पीबी फर्स्ट दिया जाता है। ये दोस्तों ये भी 0.1 ml दिया जाता है और सीधे बाह में दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों 1.5 माह में 5 वैक्सीन दी जाती हैं। आरबीवी वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन का जो दूसरा डोज है कब दिया जाता है? तो दोस्तों ये 10 सप्ताह में दिया जाता है, मीन्स 2.5 माह में आरबीवी का दूसरा वैक्सीन दिया जाता है। दोस्तों ये 5 बूंद दिया जाता है और रोटावायरस से होने वाले दस्त से बचाने के लिए रोटावायरस वैक्सीन दिया जाता है और यह ओरल वैक्सीन है। साथ में 2.5 माह की उम्र में पेंटा सेकेंड दिया जाता है और ओपीवी का भी सेकेंड खुराक दी जाती है और आरबीवी की सेकेंड खुराक दी जाती है। वही पेंटा 0.5 ml दिया जाता है और ये बाएं जांघ में दिया जाता है। ओपीवी की 2 बूंद दी जाती है, ये ओरल दी जाती है और आरबीवी वैक्सीन की 5 बूंद दी जाती है और यह भी ओरल दिया जाता है। पीसीबी का दूसरा डोज कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो पीसीबी वैक्सीन होती है ये निमोनिया से बचाने के लिए दिया जाता है। न्यूमोकोकल वैक्सीन है और न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों पीसीबी वैक्सीन जो होती है दाएं जांघ में दी जाती है और 14 सप्ताह मीन्स 3.5 माह की उम्र में पीसीबी वैक्सीन दी जाती है। साथ ही 3.5 माह की उम्र में या 14 सप्ताह की उम्र में पेंटा की तीसरी खुराक दी जाती है, ओपीवी की तीसरी खुराक दी जाती है और आरबीवी की भी तीसरी खुराक दी जाती है और साथ में पीसीबी की जो होती है सेकंड खुराक दी जाती है और एफआईपीवी की भी सेकंड खुराक दी जाती है। इस तरीके से 14 सप्ताह में 5 टीके एक साथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमआर का टीका यानी मेजल्स रूबेला का टीका कहाँ लगाया जाता है? तो दोस्तों यह दाईं ऊपरी भुजा में लगाया जाता है और साथ ही एमआर वैक्सीन की जो खुराक होती है 0.5 ml होता है और यह सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, मीन्स 45 की डिग्री में लगाया जाता है। और साथ ही जो एमआर का जो पहला टीका है 9 से 12 माह की उम्र में लगाया जाता है और 9 से 12 उम्र में एमआर की पहली खुराक दी जाती है और विटामिन ए की पहली खुराक, निमोनिया की बूस्टर डोज पीसीबी की और एफआईपीवी की तीसरी खुराक और जेई की पहली खुराक दी जाती है। माह में जो टीका दिया जाता है एमआर की दूसरी खुराक दी जाती है, ये भी 0.5 ml दिया जाता है। सबक्यूटेनियस दिया जाता है, मीन्स 45 डिग्री में दिया जाता है और दोस्तों यह दाईं भुजा में दिया जाता है। साथ ही विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है और दोस्तों 9 माह से लेके जो 12 माह की उम्र में विटामिन ए की जो खुराक होती है दोस्तों 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है या 1 ml दिया जाता है। वही 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे को जो विटामिन ए की खुराक होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, मीन्स 2 ml दिया जाता है। और पूरे जो विटामिन ए की जो खुराक होती है टोटल 9 खुराक दी जाती है। 9 माह से लेके 5 साल तक की उम्र में विटामिन ए की 9 खुराक दी जाती है। तो दोस्तों 16 से 24 माह की उम्र में एमआर की दूसरी खुराक और विटामिन ए की दूसरी खुराक और ओपीवी की बूस्टर डोज दी जाती है और डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टीडी वैक्सीन का दूसरा डोज कब लगता है? तो दोस्तों जो टीडी वैक्सीन का दूसरा डोज होता है वह 16 साल की उम्र में लगता है, और वही 16 से 15 साल की उम्र में, और वही अगर पहले डोज की बात की जाए तो 10 साल की उम्र में टीडी का लगता है, पहला खुराक दी जाती है टीडी की। और गर्भवती माताओं को जो है टीडी वैक्सीन दी जाती है वो गर्भ का पता चलते ही टीडी की पहली खुराक दी जाती है, और 1 महीने बाद टीडी की दूसरी खुराक दी जाती है। वही अगर गर्भवती 3 साल से पहले हो गई कोई महिला गर्भवती तो उसे टीडी की 1 खुराक दी जाती है, मीन्स टीडी बूस्टर डोज दिया जाता है। भारत में मीजल्स टीके की पहली खुराक की शुरुआत कब की गई? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मीजल्स टीके की पहली खुराक की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों यह 1985 में की गई। मीजल्स टीके की पहली खुराक 1985 में उसकी शुरुआत की गई। अब देख लेते हैं इसी के साथ और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जो वैक्सीन की शुरुआत हुई उनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि पोलियो वैक्सीन की जो शुरुआत हुई दोस्तों 1979 में की गई, और टीटी वैक्सीन की जो शुरुआत है 1983 में की गई, और मीजल्स की पहली डोज की जो शुरुआत है 1985 में की गई, और विटामिन ए वैक्सीन की जो है शुरुआत 1990 में की गई, और पेंटावैलेंट वैक्सीन की जो शुरुआत है दोस्तों 2011 में की गई, और पूर्ण रूप से पेंटावैलेंट वैक्सीन की जो शुरुआत है 2015 में की गई। पूर्ण रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण रूप से पेंटावैलेंट वैक्सीन की शुरुआत 2015 में की गई। और मीजल्स का जो दूसरा खुराक है 2010 में मीजल्स की दूसरे खुराक की शुरुआत की गई, और वही पहले खुराक की जो शुरुआत है 1985 में, और दूसरे खुराक की शुरुआत 2010 में, और आरबीवी वैक्सीन की जो है शुरुआत 2016 में की गई। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट। देख लेते हैं नेक्स्ट टीका कि टीके को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? तो इसका जो आंसर है +2 से +8 डिग्री सेल्सियस। तो टीके के लिए जो उचित तापमान होता है +2 से +8। इससे भी संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं कि जो ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो कि प्राथमिक हेल्थ सेंटर में PSC में रखा जाता है, और ILR का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों +2 से +8 तक इसका टेम्परेचर रखा जाता है, और इसी में ही वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाता है। फिर डीप फ्रीजर जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है -15 डिग्री से -25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ILR का टेम्परेचर पूछ सकता है, और वहीं डीप फ्रीजर का कि कितने डिग्री सेल्सियस पर इसे रखा जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि OPV जो वैक्सीन होता है उसको कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस पर OPV वैक्सीन को रखा जाता है। साथ ही जो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है उसे OPV कहते हैं। OPV जो वैक्सीन होती है मोस्ट हीट सेंसिटिव होती है, इसीलिए इसे -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और जो मोस्ट हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन होती है, अब ये समझिएगा अंतर कि सेंसिटिव बोले तो OPV होगा, और हीट रेजिस्टेंस जो वैक्सीन होगी वो TT वैक्सीन है। वही कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन जो होती है वो होती है दोस्तों DPT। जो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन होती है वो DPT होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BCG वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो दोस्तों BCG वैक्सीन जो होती है लाइव वैक्सीन होती है, बेसिलस कालमेटी ग्लूरिन। इसकी जो खोज की गई थी 1921 में की गई थी, और ये लाइव वैक्सीन होता है। अब हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों कि लाइव वैक्सीन कौन सी है और किल्ड वैक्सीन कौन सी है। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है कि बॉय लव द क्राइम, इसके माध्यम से आप लाइव वैक्सीन का नाम याद कर सकते हैं कि B से जो होगा BCG हो जाएगा दोस्तों, O से OPV वैक्सीन, Y से येलो फीवर। तो BOI से क्या हो गया BCG OPV और येलो फीवर।
वहीं जो लब है, लब से आप याद कर सकते हैं कि लाइव वैक्सीन, और दा से टाइफाइड वैक्सीन। वहीं जो दिया है कि क्राइम, तो दोस्तों क्राइम से आप याद रख सकते हैं, उसका भी अलग अलग नाम है। सी से चिकन पॉक्स, आर से रूबेला, आई से इन्फ्लुएंजा, और एम से मीजल्स या मम्स, और ई से दोस्तों एपिडेमिक टाइफाइड। तो दोस्तों इस तरीके से आप बॉय लव द क्राइम से आप जो लाइव वैक्सीन है उसके नाम याद रख सकते हैं। आप किल्ड वैक्सीन को कैसे याद रखें, तो परी 4 थी दिल्ली में, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है कि परी 4 थी दिल्ली में। तो इसके माध्यम से आप जो किल्ड वैक्सीन है उसका नाम याद रख सकते हैं। तो पी से दोस्तों आईपीवी वैक्सीन हो जाएगा, ए से हेपेटाइटिस ए या बी, आर से जो रेबीज वैक्सीन, आई से इन्फ्लुएंजा किल्ड। तो इन्फ्लुएंजा का लाइव वैक्सीन भी होता है और किल्ड वैक्सीन भी होता है। वही 4 से जो दोस्तों याद रख सकते हैं कि कोलेरा, और डी से टाइफाइड किल्ड वैक्सीन। तो टाइफाइड भी लाइव और किल्ड दोनों हैं। और दिल्ली में से याद रख सकते हैं कि डीपीटी वैक्सीन। तो दोस्तों ये थी किल्ड वैक्सीन। और साथ ही दोस्तों जो होता है कोविशील्ड वैक्सीन होती है, ये दोस्तों लाइव वैक्सीन है, और वहीं कोवैक्सीन जो है दोस्तों ये किल्ड वैक्सीन है। क्वेश्चन कि 1981 में जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन थी उसकी खोज किसने की थी दोस्तों। तो 1981 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के टीके की खोज किसने की थी, ब्लूमबर्ग व मिलमैन ने। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की शुरुआत कब की गई थी, 1981 में खोज की गई थी, और उसका जो खोज करता है ब्लूमबर्ग व मिलमैन। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे भी देख लेते हैं कि फर्स्ट जो वैक्सीन है दोस्तों वो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई थी, और जो वैक्सीन फर्स्ट बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक कहते हैं, और जो वैक्सीन बनाई गई थी वो 1796 में बनाई गई थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। तो वैक्सीनेशन के जो जनक भी हैं उसे भी एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स या चेचक की, सन 1796 में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों में जो विटामिन ए के टीके के कुल कितने डोज दिए जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया कि कुल 9 डोज दिए जाते हैं। टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। तो 9 से 12 माह की उम्र में 1 लाख इंट्रा यूनिट दी जाती है, और 1 साल से 5 साल तक की उम्र में टोटल 8 खुराक दी जाती है, और यह 2 लाख इंट्रा यूनिट दी जाती है। और इस तरीके से 9 से 12 माह में 1 और 1 साल से 5 साल में 8, तो टोटल 9 डोज दी जाती है, और 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है उसकी खुराक टोटल। क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोविड-19 हेतु किस वैक्सीन का निर्माण किया गया था। ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण जो किया गया था दोस्तों, किस वैक्सीन की शुरुआत की गई थी, तो कोविशील्ड का निर्माण किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट के ऑल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किस वैक्सीन का निर्माण किया गया था, वह कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया गया था। तो इससे भी जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कोविशील्ड बनाया गया था, वहीं भारत बायोटेक के द्वारा वैक्सीन बनाई गई थी। तो जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो शुरुआत की गई थी 1966 में, वहीं बायोटेक इंडिया की 1996 में, और सीरम इंस्टीट्यूट का जो वो है मुख्यालय पुणे में, हेडक्वार्टर पुणे में है, वहीं बायोटेक का हैदराबाद में है। और कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई इनके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन बनाई गई। और सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं वो आधार पूनावाला है, और इसके जो अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला। वहीं भारत बायोटेक के जो सीईओ हैं कृष्णा इल्ला जी हैं,
और अध्यक्ष भी वही हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत PMSSM की शुरुआत कब की गई, तो यह 15 अगस्त 2024 में की गई। NHM की जगह ये नाम बदलकर PMSSM रख दिया गया, मीन्स प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2024 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि TD वैक्सीन गर्भवती महिला में कब दी जाती है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि पहले संपर्क में या गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके। तो जब हम गर्भवती से पहली बार मिलते हैं तभी हमें उसे पहली खुराक देनी है और दूसरी खुराक 1 महीने के बाद देनी है। और वहीं अगर गर्भवती 3 साल से पहले गर्भधारण कर लेता है कोई हितग्राही, तो उसे फिर TD बूस्टर दी जाती है, मीन्स 1 खुराक दी जाती है TD का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होता है कितने डिग्री में दिया जाता है, 45 डिग्री पे दिया जाता है। पॉक्स रोग उपचार हेतु किस टीके का उपयोग किया जाता है। चिकन पॉक्स की बात की जा रही है, तो चिकन पॉक्स के लिए बैरिसेला टीका दिया जाता है। और अगर और डिटेल से देख लेते हैं, स्मॉल पॉक्स जो वायरस होता है उसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है जिसे चेचक का टीका बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, इसके लिए वेरियोला जोस्टर इसका जो है टीका दिया जाता है। और इसमें जो स्पॉट होते हैं हमेशा के लिए होते हैं, स्थायी होते हैं और यह स्किन को प्रभावित करता है। वहीं जो चिकन पॉक्स की बात हो रही है, इसमें वेरिसेला वायरस होता है और इसमें स्पॉट हट जाते हैं, स्थायी नहीं होते हैं और यह भी स्किन को प्रभावित करता है। तो आप लुई पास्चर द्वारा किस वर्ष रेबीज के टीके का परीक्षण किया गया। तो दोस्तों 1985 में लुई पास्चर द्वारा किसका टीका बनाया गया, ये भी पूछ सकता है। रेबीज का टीका बनाया गया और इसका परीक्षण कब किया गया, 1985 में। तो इससे भी जो संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे भी देख लेते हैं कि जो रेबीज का वायरस होता है उसका नाम होता है रेबिडो या लिस्सा वायरस। इससे जो प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है। यही जो USA में जो है चमगादड़ के काटने से ज़्यादातर की रेबीज वायरस फैलता है और इंडिया में डॉग बाइट से ज़्यादातर रेबीज वायरस फैलता है। और इसके लिए जो है 5 या 4 डोज वैक्सीन की दी जाती है रेबीज वैक्सीन की। तो 0, 3, 7, 14, 28 इस क्रम पे वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों फरवरी 2021 में की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना। साथ ही लाभार्थी कौन थे इसके लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान जो नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे और गर्भवती महिलाएं थी उनका टीकाकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था 3.0। और इसकी शुरुआत फरवरी 2021 में हुई। तो हम इससे भी संबंधित सभी पॉइंट को देख लेते हैं कि मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत हुई दोस्तों 25 दिसंबर 2014 में हुई। और इंद्रधनुष में 7 टीके शामिल किए गए थे, जिसमें कि OPV, BCG, हेपेटाइटिस B और DPT और मेजल्स। तो इन 7 टीकों को शामिल किया गया था। और मिशन इंद्रधनुष 1.0 है वो उसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। और मिशन इंद्रधनुष 2.0 दोस्तों इसकी शुरुआत 2019 से 20 में हुई थी। और सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। और मिशन इंद्रधनुष 4.0 इसकी शुरुआत 7 फरवरी 2022 से जयपुर से किया गया था। और वही मिशन इंद्रधनुष 5.0 इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में की गई थी। और इसके 3 चरण थे। प्रथम चरण 7 से 12 अगस्त 2023 और द्वितीय चरण 11 से 16 सितंबर 2023 और वहीं तृतीय चरण 9 से 14 अक्टूबर 2023। तो इस तरीके से मिशन इंद्रधनुष का क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5.0 की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों यह अगस्त 2023 से हुई।
चेचक का अंतिम मामला कब दर्ज किया गया था? तो दोस्तों विश्व में चेचक का अंतिम मामला 1977 में किया गया था। विश्व की बात कर रहा है तो विश्व में चेचक का अंतिम जो केस मिला था 1977 में। अब इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि जो है स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक कहते हैं, तो विश्व में जो है चेचक का लास्ट केस 26 अक्टूबर 1977 में मिला था। और जो है कि विश्व चेचक फ्री कब हुआ था? 8 मई 1980 में। यानी जो लास्ट केस मिला था 26 अक्टूबर 1977 में और फ्री हो गया 8 मई 1980 में। वहीं दोस्तों जो इंडिया है, इंडिया में लास्ट केस मिला था 24 मई 1975 में और जो फ्री हुआ था 23 अप्रैल 1980 में। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि क्वेश्चन में विश्व का पूछ रहा है कि इंडिया का पूछ रहा है, तो इसे ध्यान से करिएगा। तो हम बात कर रहे हैं विश्व में, तो विश्व में जो चेचक का अंतिम मामला मिला था 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो पूछ रहा है। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर बीबीएम का फुल फॉर्म होता है। वैक्सीनेशन शब्द का जो एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका संबंध है दोस्तों किससे है पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा गाय से। तो वैक्सीनेशन शब्द जो एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है उसका संबंध है गाय से। तो दोस्तों एक ही वीडियो में टीकाकरण के सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और तो आपको ज़रूर टीकाकरण से किसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए आपको ज़रूर बन जाएगा। तो इसी तरीके से सभी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक पाने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आप सभी से कोई भी अपडेट मिस ना हो।